स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला रही है बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की, जिन्हें भारत ने न केवल नाकाम कर दिया बल्कि ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका का घमंड चूर चूर हो गया है। ट्रंप को लगा था कि भारत उनके दबाव में झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने न केवल रूस और चीन के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया, बल्कि अब नाटो और यूरोप जैसे बड़े खिलाड़ी भी भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं। नाटो, जो हमेशा अमेरिका के इशारों पर चलता था, उसने खुलकर ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है और भारत का साथ देने का ऐलान किया है। तो क्या है ये पूरा मामला? कैसे भारत ने ट्रंप को उनके ही खेल में मात दे दी, और क्यों अब अमेरिका को डर है कि उसका डॉलर, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अब खतरे में पड़ सकता है? आज हम इस पूरी कहानी को आपके सामने खोलकर रखेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आप यह वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने भारत को अपना निशाना बनाया। 7 अगस्त 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, 27 अगस्त से इस टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की। ट्रंप का कहना था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा भारत की टैरिफ नीतियों को आपत्तिजनक बताते हुए ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी तक कह डाला। ट्रंप ने सोचा था कि भारत इस दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने न केवल ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत ने इस संकट को एक मौके में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाणक्य नीति ने न केवल ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत कर दिया। आइए देखते हैं कि भारत ने ये कैसे किया। भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर भारत का समर्थन किया। हाल ही में हुई भारत रूस मीटिंग में पुतिन ने मोदी के साथ फोन पर बात की और भारत की रणनीतिक ताकत को और मजबूत करने का वादा किया। सबसे बड़ा झटका ट्रंप को तब लगा जब नाटो और यूरोप भारत के पक्ष में खड़े हो गए। नाटो, जो हमेशा अमेरिका का वफादार रहा, उसने खुलकर ट्रंप की टैरिफ नीतियों की आलोचना की। नाटो ने साफ कह दिया कि वह भारत पर लगाए गए अन्यायपूर्ण टैरिफ का समर्थन नहीं करता। इतना ही नहीं, नाटो ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर दबाव बनाना जारी रखा तो संगठन सख्त कदम उठा सकता है। भारत ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब खेला जब उसने 50 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर डॉलर मुक्त व्यापार की रणनीति शुरू की। इसका मतलब है कि अब ये देश आपस में अपनी स्थानीय मुद्राओं, जैसे भारतीय रुपए, में व्यापार करेंगे। अगर ये व्यवस्था सफल हो गई तो अमेरिकी डॉलर, जो आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका को डर है कि अगर भारत की ये चाल कामयाब हो गई तो उसकी आर्थिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और राजदूत सर्जियो को भारत भेजा, ताकि किसी भी कीमत पर भारत को रोका जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत अब रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया। भारत ने अमेरिका के साथ डाक पार्सल सेवा रोक दी। ये एक आर्थिक प्रहार था जिसने अमेरिकी कंपनियों को सीधे प्रभावित किया। इन सब के बीच ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी ट्रंप को नसीहत दी है कि भारत पर टैरिफ लगाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हेली ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी है
और ट्रंप की नीतियां इस साझेदारी को कमजोर कर रही हैं। ट्रंप के अपने ही लोग अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिका में विपक्षी दल और मीडिया भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। भारत में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से कहा कि वह ट्रंप के सामने कमजोरी न दिखाए। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाएंगे और 31 अगस्त को वह चीन में शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेंगे। ये 2 मीटिंग्स वैश्विक राजनीति का चेहरा बदल सकती हैं। सोचिए, अगर जापान, रूस, चीन और भारत एक साथ आकर डॉलर को नकार दें तो अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका का दोगलापन अब दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए धमकाता है, दूसरी तरफ वह खुद रूस से कई सामान खरीद रहा है। भारत ने इस दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। विदेश मंत्री एन जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ कहा कि भारत की संप्रभुता और निर्णयों में कोई बाहरी ताकत दखल नहीं दे सकती। जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका को बात करनी है तो सबसे पहले उसे भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने होंगे। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि ये भारत के हित में है। ने साफ कर दिया कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाएंगे और 31 अगस्त को वह चीन में शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेंगे। ये 2 मीटिंग्स वैश्विक राजनीति का चेहरा बदल सकती हैं। सोचिए, अगर जापान, रूस, चीन और भारत एक साथ आकर डॉलर को नकार दें तो अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका का दोगलापन अब दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए धमकाता है, दूसरी तरफ वह खुद रूस से कई सामान खरीद रहा है। भारत ने इस दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। विदेश मंत्री एन जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ कहा कि भारत की संप्रभुता और निर्णयों में कोई बाहरी ताकत दखल नहीं दे सकती। जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका को बात करनी है तो सबसे पहले उसे भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने होंगे। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि ये भारत के हित में है। आकर डॉलर को नकार दें तो अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका का दोगलापन अब दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए धमकाता है, दूसरी तरफ वह खुद रूस से कई सामान खरीद रहा है। भारत ने इस दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। विदेश मंत्री एन जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ कहा कि भारत की संप्रभुता और निर्णयों में कोई बाहरी ताकत दखल नहीं दे सकती। जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका को बात करनी है तो सबसे पहले उसे भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने होंगे। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि ये भारत के हित में है।